परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय नित्यानंद जी का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। श्री भगवान कहते हैं, जिनका चित्त सम हो गया है, जो बुद्धि से परे चले गए हैं, ऐसे मेरे एकांत भक्त साधु पुरुषों के गुण दोषों का विचार ना करना चाहिए। उनके लिए ना तो कोई गुण ही है ना दोष, परंतु असमर्थ पुरुष कभी मन से भी उनकी देखा देखी आचरण ना करे, बल्कि उनके उपदेशों पर चले। भगवान शंकर जिस प्रकार समुद्र का विष पी गए, उसी प्रकार यदि कोई मूर्खता वश करे तो उसका विनाश ही होता है। महापुरुषों के जीवन में कहीं कहीं धर्म व्यतिक्रम पाया जाता है। इनका क्या कारण है, इसका ठीक ठीक उत्तर दिया नहीं जाता है, परंतु उनके वैसे कार्यों के अनुकरण न करने की आज्ञा शास्त्रों में मिलती है। ब्रह्म तक पहुँचे हुए निर्मल चेता ऋषि महर्षियों ने वेद में स्पष्ट रूप से अपने अनुयायी शिष्यों से कहा है, हमारे जो अच्छे काम हो तुम्हें उन्हीं का आचरण करना चाहिए। अन्य तो हमारे जीवन में निषिद्ध आचरण दिखे उनका अनुकरण कभी भी नहीं करना चाहिए, परंतु ईश्वर और महापुरुषों के कार्यों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। महर्षियों ने महापुरुषों के कार्यों की आलोचना और निंदा करने को पाप बताया है। जो महापुरुषों के कार्यों की निंदा किया करते हैं, वे अबोध बंधु भूल करते हैं। साथ ही वे भी भूल करते हैं जो निंदकों के साथ सदा कोसा करते हैं। निंदकों का स्वभाव तो निंदा करने का है ही, उनकी निंदा करके तुम अपने सिर पर दूसरा पाप क्यों लेते हो। निंदक तो सचमुच उपकारी हैं। संसार में यदि बुरे कामों की निंदा होनी बंद हो जाए तो यह जगत सचमुच ररव नरक बन जाए। महापुरुष तो निंदा से डरते नहीं, उनका तो लोक निंदा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। नीच प्रकृति के लोग लोक निंदा के भय से बुरे कामों को छिपाकर करते हैं, और सर्वसाधारण लोग लोक निंदा के ही भय से पाप कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते। इसीलिए लोक निंदा समाज रूपी वृक्ष को सुरक्षित बनाए रहने के लिए उसके आसपास में लगे हुए कांटों के समान है। इससे पाप रूपी पशु उस पेड़ को एकदम नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए परमार्थ पथ के पथिकों को ना तो महापुरुषों के ही बुरे आचरणों की निंदा करनी चाहिए और न उनकी निंदा करने वाले निंदकों की ही निंदा करनी चाहिए। निंदा स्तुति से एकदम उदासीन होना ही परम श्रेष्ठकर है। यदि कुछ कहे बिना रहा ही ना जाए तो सदा दूसरे के गुणों का ही कथन करना चाहिए और लोगों के छोटे गुणों को भी बढ़ाकर कहना चाहिए और उसे अपने जीवन में परिणत करना चाहिए। अस्तु। नित्यानंद जी के रहन सहन की खूब आलोचना होने लगी। लोग उनकी निंदा करने लगे। निंदा का विषय ही था, एक अवधूत त्यागी को ऐसा आचरण करना लोक दृष्टि में अनुचित समझा जाता है। जब वे संन्यास छोड़कर गृहस्थी हो गए तब तो उनकी निंदा और भी अधिक होने लगी। मालूम पड़ता है उसी निंदा के खंडन में चैतन्य भागवत की रचना हुई। चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य चरित्र को प्रधानता नहीं दी है। उनमें तो नित्यानंद जी के ही गुणों का विशेष रीति से वर्णन है और नित्यानंद जी पर विश्वास न करने वाले लोगों को भरपेट कोसा गया है। चैतन्य भागवत के रचयिता यदि इस प्रसंग की उपेक्षा ही कर देते तो भी महापुरुष नित्यानंद जी की कीर्ति आज कम नहीं होती, किंतु लेखक महाशय ऐसे करने के लिए विवश थे। चैतन्य भागवत के रचयिता गोस्वामी श्री वृंदावन दास जी नित्यानंद जी के मंत्र शिष्य थे। उनके लिए नित्यानंद जी ही सर्वस्व थे। नित्यानंद जी के आशीर्वाद से ही गोस्वामी वृंदावन दास जी का जन्म हुआ था। ये सदा नित्यानंद जी के ही समीप रहते थे, जिन्हें हम अपना सर्वस्व समझते हैं। उनके साधारण लोग मनमानी निंदा करें, इसे प्रतिभावना पुरुष बहुत कम सह सकते हैं। इसीलिए उनकी इस प्रकार की सुंदर कविता से इनकी अनन्य गुरु भक्ति ही प्रकट होती है। नित्यानंद जी की शिकायत महाप्रभु तक पहुंची थी। प्रभु के ऐसे सहपाठी पंडित ने नित्यानंद जी की उनसे भरपेट निंदा की, किंतु महाप्रभु ने इस पर विश्वास नहीं किया। गौड़ देश से दूसरी बार भक्त भी पहले की ही भांति रथ यात्रा के समय महाप्रभु के दर्शनों को गए। उस समय भी नित्यानंद जी के संबंध में बहुत सी बातें होती रहीं। श्रीवास पंडित ने चलते समय कह दिया कि नित्यानंद जी अबोधावस्था में ही घर से निकल आए थे, उन्होंने स्वेच्छा से संन्यास नहीं लिया था। महाप्रभु ने कह दिया, उन्होंने चाहे स्वेच्छा से संन्यास लिया हो या परीक्षा से, उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं है।
रोज ही लोगों के मुख से भांति भांति की बातें सुनकर नित्यानंद जी को भी कुछ क्षोभ हुआ। उन्होंने अपनी मनोव्यथा सची माता से कही। माता ने आज्ञा दी कि नीलाचल जाकर निमाई से मिला, वह जैसा कहें वैसा करना। माता की अनुमति से नित्यानंद जी अपने 10-5 अंतरंग भक्तों को साथ लेकर नीलाचल पहुँचे। उन्हें महाप्रभु के सम्मुख जाने में बड़ी लज्जा मालूम पड़ती थी, इसीलिए संकोचवश वे महाप्रभु के स्थान पर नहीं गए। बाहर ही एक बाग में बैठे हुए वे पश्चाताप के आंसू बहा रहे थे कि उसी समय समाचार पाते ही प्रभु वहां दौड़े आए और वे नित्यानंद जी की प्रशंसा करते हुए उनकी प्रदक्षिणा करने लगे। प्रभु को प्रदक्षिणा करते देखकर नित्यानंद जी जल्दी से प्रभु को प्रणाम करने के लिए उठे, किंतु प्रेम के आवेश में वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी मूर्छित दशा में ही प्रभु ने उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाया। महाप्रभु के पश्चात सभी भक्तों ने नित्यानंद जी की चरण रज मस्तक पर चढ़ाई। प्रभु उनका पैर पकड़कर बैठ गए। बाह्य ज्ञान होने पर नित्यानंद जी उठे हुए कुछ कहना ही चाहते थे, किंतु प्रेम के आवेश में कुछ भी ना कह सके। उनका सिर आप से आप ही लुढ़क कर महाप्रभु की गोदी में गिर पड़ा। महाप्रभु उनके मस्तक को बार बार सूंघने लगे और अपने कर कमलों से उनके पुलकित हुए अंगों पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। दोनों भाई बड़ी देर तक इसी प्रकार प्रेम में बेसुध बने हुए उसी स्थान पर बैठे रहे। फिर महाप्रभु उन्हें हाथ पकड़कर अपने यहाँ ले गए और वे अब पुरी में ही रहने लगे। गदाधर जी क्षेत्र संन्यास लेकर यमेश्वर के निरंजन मंदिर में रहते थे। नित्यानंद जी उन्हीं के पास ठहरे। गदाधर के लिए वे गौड़ देश से एक मन सुंदर सुगंधित अरवा चावल और एक बहुत बढ़िया लाल वस्त्र उपहार में देने के लिए साथ लाए थे। गदाधर ने उन सुगंधित चावलों को सिद्ध किया। इमली के पत्तों की चटनी भी बनाई। सभी सोच रहे थे कि इस समय महाप्रभु ना हुए, किसी का इतना साहस नहीं हुआ कि प्रभु को निमंत्रण करें। ये लोग सोच ही रहे थे कि इतने में ही किसी ने द्वार खटखटाया। गदाधर ने जल्दी से किवाड़ खोले, देखा महाप्रभु खड़े हैं। सभी महाप्रभु की इस भक्त वत्सलता की मन ही मन सराहना करने लगे। महाप्रभु जल्दी से स्वयं ही भोजन करने बैठ गए। सभी को साथ ही बैठाकर प्रसाद पाने की आज्ञा हुई। महाप्रभु की आज्ञा सभी ने पालन की। सभी प्रभु के साथ बैठकर प्रसाद पाने लगे। प्रसाद पाते पाते प्रभु कहते जाते थे, आह हमारा कैसा सौभाग्य है। श्रीपाद जी के लाए हुए चावल, गदाधर के हाथ से बनाए हुए, फिर गोपीनाथ भगवान का महाप्रसाद। इस प्रसाद से श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। इन चावलों की सुंदर सुगंधित ही भक्ति को बढ़ाने वाली है। महाप्रभु के इस प्रकार प्रसाद पाने से सभी को परम प्रसन्नता हुई। रथ यात्रा के समय नियम अनुसार तीसरी बार भक्तों के आने का समय हुआ। अब के भक्त अपनी स्त्रियों को भी साथ लेकर आए थे, जिसका वर्णन अगले अध्याय में होगा। भक्तों की विदाई के समय नित्यानंद जी को एकांत में बुलाकर महाप्रभु ने उनसे कहा, श्रीपाद आपके लिए विधि निषेध किया। आप तो वृंदावन विहारी गोप कृष्ण के उपासक हैं। बेचारे गंवार ग्वाल बाल विधि निषेध क्या जाने। अब आप एक काम करें, अपना विवाह कर लें और आदर्श गृहस्थ बनकर लोगों के सम्मुख एक सुंदर आदर्श उपस्थित करें कि गृहस्थ में रहकर भी किसी प्रकार भजन कीर्तन और परमार्थ चिंतन किया जाता है। गदगद कंठ से अश्रु विमोचन करते हुए नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु आप तो घर में संतानहीन युवती विष्णुप्रिया जी को छोड़कर सन्यासी बन गए हैं और मुझे सन्यासी गृहस्थ बनने का उपदेश कर रहे हैं। आपकी लीला जानी नहीं जाती। महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद मैं अब गृहस्थी भोगने के योग्य नहीं रहा। मेरी अवस्था एकदम पागलों की सी हो गई है। मुझसे अब किसी भी काम की आशा करना व्यर्थ है। अब संपूर्ण गौड़ देश का भार आपके ऊपर है और यह काम आपके गृहस्थ बन जाने पर ही हो सकेगा। नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी आज्ञा के सम्मुख लोक निंदा और शास्त्र मर्यादा की भी परवाह नहीं करता। लोग मेरी निंदा तो खूब करेंगे कि सन्यासी से अब गृहस्थ बन गया, किंतु आपकी आज्ञा के सम्मुख मैं निंदा वाक्यों को अति तुच्छ समझता हूँ। आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही मैं करूँगा। महाप्रभु तो सबके मन की बातें जानते थे। किसी से कौन सा काम कराना उचित होगा इसका उन्हें ही ज्ञान था। कहाँ तो अपने अंतरंग विरक्त भक्तों को स्त्री दर्शन करना भी पाप बताते थे और कहा करते थे स्त्रियों का और स्त्रियों से संसर्ग रखने वाले विषयी पुरुषों का दर्शन भी विष भक्षण से भी बुरा है।
और कहाँ आज वे ही अवधूत नित्यानंद जी को गृहस्थ बनने की आज्ञा दे रहे हैं। नित्यानंद जी ने महाप्रभु की आज्ञा सिरोधार्य की और वे फिर पुरी से लौटकर पानीहाटी में राघव पंडित के ही यहाँ आकर ठहरे। इस प्रांत में नित्यानंद जी का प्रभाव पहले से ही अधिक था। सभी लोग श्री गौरांग का दूसरा ही विग्रह समझते थे, इसीलिए ये भक्तों को साथ लेकर खूब धूमधाम से संकीर्तन प्रचार करने लगे। पाठकों को स्मरण होगा, अंबिका नगर के सूर्यदास पंडित के यहाँ नित्यानंद जी पहले भी ठहरे थे और वे इनके चरणों में भक्ति भी बहुत अधिक रखते थे। उन्हीं के यहाँ जाकर फिर ठहरे। उन्होंने परिवार सहित इनका तथा इनके साथियों का खूब आदर सत्कार किया। इनकी वसुधा और जाह्नवी नाम की दो सुंदरी और सुशील कन्याएं थीं। इन्हीं दोनों कन्याओं का नित्यानंद जी के साथ विवाह हुआ। इस प्रकार दो विवाह करके नित्यानंद जी भगवती भागीरथी के किनारे खड़दा नामक ग्राम में रहने लगे। भक्तवृंद इनका बहुत अधिक मान करते थे। यहीं वसुधा के गर्भ से परम तेजस्वी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वीरचंद्र जी का जन्म हुआ। उन्होंने नित्यानंद जी के तिरोभाव के अनंतर अपना एक अलग ही वैष्णव संप्रदाय बनाया। इनके पश्चात इनकी पत्नी जन्मी देवी भी भक्ति का खूब प्रचार करती रहीं। इस प्रकार नित्यानंद जी द्वारा गुरुकुल की स्थापना हुई, जो किसी न किसी रूप में अघावधि विद्यमान है। नित्यानंद जी महाप्रभु के अनन्य उपासक थे। उन्होंने उनकी आज्ञा मानकर लोक निंदा सहकर भी विवाह किया और स्त्री बच्चों में रहकर लोगों को दिखा दिया कि इस प्रकार निर्लिप्त भाव से रहकर गृहस्थी में भगवत भजन किया जाता है। वे गृहस्थ होने पर सदा उदासीन ही बने रहते थे। उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग में भी निवृत्ति मार्ग का आचरण करना बता दिया। निवृत्ति प्रवृत्ति यही दो मार्ग हैं। निवृत्ति मार्ग का तो कोई लाखों में से एक आध आचरण कर सकता है। इसीलिए तो भगवान ने कर्म योगो विशिष्यते कहकर निष्काम मार्ग की स्तुति की है। प्रवृत्ति मार्ग तो प्रकार का होता है, एक सकाम दूसरा निष्काम। आजकल इंद्रिय भोगों को भोगते हुए जो गृहस्थ केवल पेट पालन को ही मुख्य समझते हैं, उनका धर्म न निष्काम है और न सकाम। यह तो पशु धर्म है। परस्पर के संसर्ग से स्वतः ही संतानें बढ़ती रहती हैं। सकाम कर्म वे हैं जो वेदोक्त रीति से स्वर्ग आदि सुखों की इच्छा से किए जाएं। निष्काम कर्म वे हैं जो भगवत प्रीति के ही लिए बिना किसी सांसारिक इच्छा के कर्तव्य समझकर किया जाए। प्रभु प्रसन्नता ही जिनका एकमात्र लक्ष्य हो। निष्काम कर्म करने वाले कुल दो प्रकार के होते हैं, एक तो वीर जन कुल और दूसरा शब्द जन कुल। जो वंश परंपरा से उत्पन्न होते हैं वे वीर जन कुल कहलाते हैं और जो शिष्य परंपरा से शाखा चलती है वह शब्द जन कुल कहलाते हैं। आजकल की महंती उसी कुल का विकृत और गिरा हुआ स्वरूप है। नित्यानंद जी द्वारा इन दोनों ही कुलों की सृष्टि हुई। उनके वंशज भी गोस्वामी और वैष्णवों के गुरु हुए और उनकी शिष्य परंपरा भी अगावधि विद्यमान है। ओम शांति शांति शांति।